अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उसी वीडियो को रिज्यूम करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। डाटा आप लोगों के सामने गिवन है। 2 किलोग्राम स्टील बॉल इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 2 किलोग्राम की स्टील बॉल 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। वो इट हिट विद द बल्क ऑफ द सैंड, एक सैंड बल्क के साथ वो स्ट्राइक करती है और रेस्ट पे आ जाती है 0.2 सेकेंड्स में। आप लोगों ने फाइंड करनी है फोर्स जो सैंड बल्क अप्लाई कर रहा है उस स्टील बॉल पे, ताकि वो बॉल रुक जाए। तो डाटा हम लोग जो कलेक्ट करेंगे, मैस ऑफ द स्टील बॉल स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू उसकी 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी जिससे स्टील बॉल मूव कर रही थी वी से रिप्रेजेंट होगी और उसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी एज गिवन कि बॉल रेस्ट पे आ चुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। टोटल टाइम जितना बॉल ने लिया है रेस्ट पे आने के लिए इट वुड बी 0.2 सेकेंड्स। जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जो सैंड बल्क अप्लाई कर रहा है बॉल पे, ताकि बॉल स्टॉप हो जाए। तो सोल्यूशन में हम लोग रिलेशन यूज़ करेंगे फोर्स एंड मोमेंटम का, जिसकी वैल्यू हमें पता है दैट F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, वेयर P इज रिप्रेजेंटिंग द मोमेंटम और P की वैल्यू हमें पता है दैट इज P इज इक्वल्स टू एम वी। तो फाइनल मोमेंटम के लिए एम वी एफ और इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम वी आई। अगर मैं न्यूमरेटर में से m की वैल्यू कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन, इट वुड बी m मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ अगर सब्सिट्यूट की जाए तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी न्यूमरेटर में वो -30 बनेगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू 0.2 बनेगी। टोटल आंसर इज़ 150 न्यूटन। यहाँ पे मैंने माइनस साइन को ओमिट किया है, उसकी रीज़न ये है कि ये वो वाली फोर्स है जो सैंड बल्क अप्लाई कर रहा है बॉल पे ताकि बॉल स्टॉप हो जाए। तो ये जो फोर्स है वो डीसेलरेटिंग फोर्स है। डीसेलरेटिंग फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। वो नेगेटिव साइन सिर्फ इस मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, अ सॉकर प्लेयर किक्स द फुटबॉल। एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है विद द फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन। वो 1200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है विद द इम्पैक्ट टाइम ऑफ 0.60 सेकेंड्स। उसका इम्पैक्ट टाइम 0.60 सेकेंड्स है। आप लोगों ने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम जो फुटबॉल के अंदर अराइज हो रहा है। फोर्स अप्लाइड ऑन द फुटबॉल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, 1200 न्यूटन इसकी वैल्यू है। इम्पैक्ट टाइम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे 0.60 सेकेंड्स। जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है वो चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा पी से रिप्रेजेंट होगा। अगेन आप लोग सेम रिलेशन यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में यूज़ किया है, एफ इज इक्वल्स टू डेल पी बाई टी। क्योंकि आप लोगों ने डेल पी फाइंड आउट करना है तो इस टी को आप लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। सो डेल पी इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। अगर इसी को में वैल्यू सब्सिट्यूट की जाए तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 720 न्यूटन सेकेंड। कभी भी यूनिट्स को लिखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6, 100 ग्राम बुलेट। ये एक बुलेट है जिसका मैस 100 ग्राम्स है। वो एक फायर की गई है गन से और गन का मैस 5 किलोग्राम है। बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है और आप लोगों ने फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मैस ऑफ द बुलेट एम बी से रिप्रेजेंट होगा, उसकी वैल्यू 100 ग्राम्स है। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.100 किलोग्राम। सिमिलरली मैस ऑफ द गन एम जी से रिप्रेजेंट होगा, वैल्यू उसकी 5 किलोग्राम आपको स्टेटमेंट में गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द बॉल वी बी से रिप्रेजेंट होगी और वैल्यू उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द गन, वी जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक फार्मूला भी पता है दैट वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू माइनस मैस ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसी इक्वेशन में अगर आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आप लोगों को जो हासिल होगा वो आंसर होगा -0.400 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगेन माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गन जो मूव करेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में बुलेट ने मूव किया है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इस माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था।
अगर आज के लेक्चर में आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।